बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आलू के कबाब की मसालेदार रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आलू के कबाब तो आपने बहुत से खाए होंगे और बनाए भी होंगे, लेकिन ये रेसिपी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो चलिए मेरे साथ बनिए रहेगा और फुल रेसिपी को वॉच करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। नए नए आने वाले मेरे चैनल पे जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे गिफ्ट ज़रूर देकर जाया करें। तो आलू मैंने ले लिए थे 1 केजी और उनको मैंने बॉयल कर लिया। सबसे पहले इसमें मैंने हरा भरा जो है ना मसाला डाला है, मतलब कि धनिया हाफ़ कट्टी और पुदीना हाफ़ कप, और उसके बाद मैंने मटर हाफ़ कप शामिल किए हैं। मटर ऑप्शनल हैं। और इसमें 2 से 3 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें शामिल की हैं। एक छोटी प्याज मैंने कटिंग करके शामिल की है और ये हाफ़ कप मैंने बेसन शामिल किया है। बेसन को मैंने थोड़ा सा भून लिया था और फिर मैंने शामिल किया है साबुत ज़ीरा, मैंने 1 टेबलस्पून शामिल किया है। 1 टेबलस्पून सूखा धनिया शामिल किया है। इंग्रेडिएंट्स अच्छे से नोट कर लीजिएगा और फिर आप ये रेसिपी ट्राई करिएगा। 1 टेबलस्पून मैंने सुरख मिर्च ली है। नमक मिर्च आपने हस्बे ज़ायक़ा हस्बे ज़रूरत शामिल करनी है, क्योंकि हर घर में जो है ना वो नमक मिर्च मसाला जात कम और ज़्यादा हो सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने नमक शामिल किया है। 1 टेबलस्पून मैंने चाट मसाला शामिल किया है। चाट मसाला की रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। मैंने चाट मसाला घर में बनाया हुआ है। अक्सर चाट मसाला घर में ही बनाते हैं अब, तो मैंने भी घर में ही बनाया हुआ है। बहुत ज़बरदस्त बन जाता है। और मैंने ये मसाला बनाने के लिए ग्रेवी जो हमने तैयार करनी है उसके लिए मैंने 2 प्याज ली हैं दरमियाने साइज़ की। 1 मैंने टमाटर लिया है, मेरा टमाटर फ्रीज़ किया हुआ है। और अगर आपका टमाटर फ्रीज़ किया हुआ नहीं है तो भी कोई मसला नहीं, आप कटिंग करके डाल दें। और मैंने टमाटर को इससे कद्दूकश किया है, आपको दिखाने का मकसद यही है बस। एक जो है ना वो छोटी सब्ज़ मिर्च मैंने ली है, तीखी वाली है। आजकल मार्केट में तीखी सब्ज़ मिर्चें बहुत आई हुई हैं। नमक मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून शामिल किया है और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी शामिल किया है। 1 टेबलस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च शामिल की है। अगर लाल मिर्च नहीं है कश्मीरी आपके पास तो आप रेड जो दुगनी लाल मिर्च है वो डाल लें। और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें फिर से ज़ीरा शामिल किया है। ज़ीरे का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। और ये मैंने 1 टेबलस्पून इसमें सूखा धनिया ग्राइंड किया हुआ वो शामिल किया है। तो आपने अभी वीडियो को स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है। इसमें एक लास्ट में मेन इंग्रेडिएंट्स है जिसका मैं आपको बताऊंगी कि वो कितना ज़्यादा टेस्टी इंग्रेडिएंट है और वो इसका मेन इंग्रेडिएंट भी कह लें आप। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। कबाब मैंने जो ना एक अंडा लगा कर मैंने फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। कबाबों को तकरीबन 5 मिनट तक आपने बिल्कुल भी नहीं हिलाना, वरना ये पैन के साथ जो है ना वो चिपक जाएंगे और कबाब ख़राब भी हो सकते हैं। अब ये जो हम ग्रेवी तैयार कर रहे थे इसको हमने अच्छे से भूनना नहीं है, बस कुछ देर दम पे रख देना है और इसको खड़ा मसाला ही हमने तैयार करना है। आलू के कबाब की ये रेसिपी बहुत यूनिक रेसिपी है और यूट्यूब पे शायद ये पहली रेसिपी होगी, क्योंकि आलू के कबाब तो हर कोई बनाता है लेकिन इस तरीके से शायद ही किसी ने बनाए हों। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये हम अब 3 आलू के कबाब लेके उनके ऊपर इस तरह से हम इसकी सेटिंग करेंगे। बिल्कुल ये स्ट्रीट फूड रेसिपी है। इसके ऊपर हमने मसाला सेट करना है। आप ऐसे ही कबाब पेश करेंगे तो यकीन जानिए जो मेहमान होंगे या घर में आप किसी को भी ये ऐसे बना के प्लेट पेश करेंगे तो आपकी तारीफ़ ही होगी। 1 टेबलस्पून मैंने दही लगाया है। ये मैं इसके ऊपर मेन इंग्रेडिएंट जो बोल रही थी, प्याज को मैंने थोड़े से सिरके में डिप करके रख दिया था, उसको मैंने नमक और मिर्च लगाई थी और फिर मैंने कुछ देर के बाद सिरके को साइड पे कर दिया और प्याज मैंने जो है ना वो इसके ऊपर डेकोरेशन भी की है और फ्लेवर भी इसको दिया है सिरके वाली प्याज का। वीडियो को शॉर्ट बनाना होता है, ऐसे वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, वरना आपको दिखाती। ये अब मैंने धनिया और पुदीना इसके ऊपर सर्व किया है, लगाया है।
देखिए माशाल्लाह सुबहान अल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये लुक लग रही है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखिएगा, फिर नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।